नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। और ये किताब आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो हम लोग इस किताब से हर चैप्टर को जो है बारी बारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। और बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का हम लोग ने 3 पार्ट ए बी सी 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट नंबर 4 या फिर पार्ट नंबर डी को देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 पार्ट डी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो देखिए आपके सामने पार्ट नंबर डी आ गया है। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक आज का है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में। चैप्टर का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो पहला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमान के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बंगाली, ऑप्शन नंबर बी इंडियन मिरर, ऑप्शन नंबर सी युगांतर, ऑप्शन नंबर डी तिरहुत समाचार। तो आपको बताना है पहला का राइट आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंडियन मिरर, ठीक है। तो इंडियन मिरर में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित तुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी अली इमाम, ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हसन इमाम। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को हसन इमाम ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1900 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1900 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 39। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 39, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1900 में बिहार से 39 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी बेतिया। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छपरा। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को बिहार के छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी
सर शंकरन नायर, ऑप्शन डी री शंकर बनर्जी। तो आपको बताना है 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर शंकरन नायर, सर शंकरन नारायण। ठीक है। तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया। तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया। ऑप्शन ए पटना सिटी, ऑप्शन बी बांकीपुर, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी दानापुर। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांकीपुर। ठीक है। और इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी। तो होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी। ऑप्शन ए स्वराज कथा, ऑप्शन बी भारत माता की जय, ऑप्शन सी होम रूल कथा, ऑप्शन डी तिरहुत समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वराज कथा। तो होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा पुस्तिका की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए जीके गोखले, ऑप्शन बी श्रीदीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री दीप नारायण बनर्जी, सॉरी श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है। तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए अशफाक खां, ऑप्शन बी श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन सी जगदीश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी श्री सतीश चंद्र। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी आरा में। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दरभंगा में। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई और दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। और यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1903 में। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1906 में। तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई और बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1901, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1909, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1903, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1912। तो बताना है 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो दरभंगा में
सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1901 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए श्रीमती संध्या सिन्हा, ऑप्शन बी श्रीमती अधूर कामिनी देवी, ऑप्शन सी परमेश्वरी देवी, ऑप्शन डी श्रीमती कौशल किशोर कामिनी देवी। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीमती अधूर कामिनी देवी। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने किया था और यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1903। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1891 में। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में हुई थी और पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। पहला, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, दूसरा ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, चौथा बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो 15 का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। तो आपको बताना है 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, और तीसरा पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, चौथा बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1888। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1887। ठीक है। तो बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम 1887 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? ऑप्शन ए महाराजा दरभंगा, ऑप्शन बी महाराजा हथुआ, ऑप्शन सी महाराजा टिकारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराजा दरभंगा। ठीक है। तो बिहार के महाराजा दरभंगा बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए अली इमाम, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी फकरुद्दीन, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा।
तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव फखरुद्दीन ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पटना कॉलेज की स्थापना हुई ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1888 में। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1863 में। तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटना में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। ऑप्शन ए गजाधर प्रसाद, ऑप्शन बी सर अली इमाम, ऑप्शन सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी मुंशी प्यारेलाल। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्यारेलाल। तो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल थे और यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1906 को, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1905 को, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1905 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1905 को। तो दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी ब्रज किशोर प्रसाद ने, ऑप्शन सी महेश नारायण ने, ऑप्शन डी हसन इमाम ने। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी बसंती चंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी सर अली इमाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर अली इमाम। ठीक है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सर अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी पटना। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था और यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो बिहार टाइम्स
नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1867 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1894 में। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1894 में। तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 में प्रारंभ हुआ था और बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण प्रथम संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार हेराल्ड के, ऑप्शन नंबर बी बिहार टाइम्स के, ऑप्शन नंबर सी पायोनियर के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार टाइम्स के। तो महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया और महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1898 में, ऑप्शन नंबर बी 1899 में, ऑप्शन नंबर सी 1906 में, ऑप्शन नंबर डी 1905 में। तो 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1906 में। तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खान, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बताना है 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवाब सरफराज हुसैन खान। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खान और सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे। तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे। ऑप्शन ए महेश नारायण, ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी कृष्णा सहाय। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु प्रसाद सेन। तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी छपरा में, ऑप्शन नंबर सी आरा में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ और यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। ठीक है, सरफुद्दीन ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी बांकीपुर पटना। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर पटना में हुआ था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए सैयद हसन इमाम ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी आर एन मधोलकर ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने।
तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर एन मधोलकर ने। ठीक है। और श्री मजरुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे। तो भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे। ऑप्शन ए अली इमाम एवं हसन इमाम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी महेश नारायण एवं फरकुद्दीन। ठीक है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1914 में। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1908 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिहार विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय। तो बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना। मगध विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 को, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1918 को, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1919 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1915 को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1916 को। और बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और मजहरुल हक को अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजहरुल हक। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटनायक। तो होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटनायक। ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई एवं 25 अगस्त 1918 को। ऑप्शन बी 18 जनवरी एवं 25 फरवरी 1918 को। ऑप्शन सी 18 एवं 25 मार्च 1918 को। ऑप्शन डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बांकीपुर, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी मद्रास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांकीपुर पटना में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो पटना होम रूल लिख के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ऑप्शन ए मजहरूल हक, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राय पूरनचंद, ऑप्शन डी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। आपको बताना है कि 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राय पूरनचंद। तो पटना होम रूल लिख के राय पूरनचंद नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। ठीक है, और राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके और इसे कार्यान्वित किए उनके दो पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ? तो बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी सारण। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की? तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की। ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन बी चंद्रबंशी प्रसाद ने, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर प्रसाद ने, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनकधारी प्रसाद ने। तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1897। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1893 में। तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना 1893 में हुआ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1912 में। तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और ये किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1946 में, ऑप्शन बस इतना ही ऑप्शन है। ठीक है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1917 में। तो गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा ने। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ और इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो आपको बताना है 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर है 1912 में। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है 1912 में प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 50 है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए कलकत्ता प्रांत, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रांत, ऑप्शन सी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन डी बंगाल महाप्रांत। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल महाप्रांत। तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से बंगाल महाप्रांत के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 51 है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? ऑप्शन ए 20 रुपए से 10 रुपए, ऑप्शन बी 10 रुपए से 5 रुपए, ऑप्शन सी 50 रुपए से 40 रुपए, ऑप्शन डी 5 रुपए से 1 रुपए। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 रुपए से 1 रुपए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने
बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो ऑप्शन ए जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी जॉर्ज षष्ठ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पंचम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में हुआ था। तो भारत में सबसे पहले बिहार में छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे? ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी फकरुद्दीन, ऑप्शन सी बलदेव सहाय, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फकरुद्दीन। ठीक है, फकरुद्दीन थे और इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1901 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1912 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ठीक है, और जिसकी राजधानी पटना बनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बांकीपुर। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर। बांकीपुर में हुआ था, पटना में। ठीक है, ये पटना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 है और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो 1904 में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी अवध में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी बिहार में। तो आपको बताना है 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार में। ठीक है। तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए बिहार में जो है आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो 57 है क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।